हाय फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली विधानसभा से इस बार अरविंद केजरीवाल की टक्कर जो है वो प्रवेश वर्मा जी से होने वाली है, जो साहेब सिंह वर्मा के बेटे रहे हैं और एक राजनीतिक कैरियर उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम करते रहे हैं और दिल्ली के में राजनीतिक गलियारों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। और प्रवेश वर्मा को 2 बार से लोकसभा में सबसे शक्तिशाली लोकसभा का उम्मीदवार दिल्ली से कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें खड़ा करके अरविंद केजरीवाल को वॉक ओवर देने से रोकने के लिए ये किया गया है। अभी तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वॉक ओवर करते रहे थे। इसका मुख्य कारण था कि जो कांग्रेस के वोट थे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए थे और कुछ नए वोटर्स भी अरविंद केजरीवाल के अपने साथ रखते थे। इस प्रकार के कांग्रेस के वोट बैंक को अपने कुछ नए वोट बैंक के साथ मिलाकर वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया करते थे। इसका मुख्य कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कैडर काफ़ी कमज़ोर रहा है और आपस में इन फाइटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतने में सफल नहीं रही है, खास तौर के विधानसभा के चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन ग्रुप फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा है। आपस में मनमुटाव और टकराव इतना ज़्यादा है कि भाजपा के विभिन्न नेता आपस में ही उलझे रहते हैं और सीट विपक्ष की व्यक्ति को मिल जाती है। लेकिन इस बार प्रवेश वर्मा को काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में आए हुए हैं, क्योंकि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के एक ही नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। साहेब सिंह वर्मा के पुत्र होने की वजह से दिल्ली में अच्छी राजनीतिक पहचान भी उन्होंने बनाई हुई है। एक कैडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर वोटर्स अंधभक्त कैटेगरी के रहते हैं और वो केवल पार्टी के सिंबल के आधार पर वोट देते रहे हैं और एक विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार के नाम से और उनके कामकाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की सीट खतरे में है। अगर आकलन किया जाए तो अरविंद केजरीवाल और साहेब सिंह वर्मा के बीच सिर्फ 3% वोट का अंतर हो सकता है और इन 3% वोट से या तो प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हरा सकते हैं या अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा को हरा सकते हैं। अभी तक जो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी रही है कि वो अपने कुछ नए वोटर्स के साथ और कांग्रेस की कोर वोटर्स को अपने साथ लेकर हराते रहे, लेकिन ये शगुफा इस बार चलने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये झंडा पुराना हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। लगातार लोकसभा के 2 चुनाव जीतने के बाद और राम भक्तों की जो कैटेगरी है वो काफ़ी हाई हो गई है, उनकी भावनाएं काफ़ी आगे चल रही है और मौजूदा परिस्थिति में एक ही नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव का सामना करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सीट बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी चोरी छुपे आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। इसका मुख्य कारण है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1% वोट की वजह से ही कांग्रेस हरियाणा के विधानसभा चुनाव हार गई थी। उसका बदला लेने के लिए अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के अखाड़े में ताल ठोक रही है। वक्त रहते अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं किया तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाना निश्चित मानी जा सकती है। अभी ये पूरे राज्य के वोटों के ऊपर आकलन नहीं है, ये आकलन सिर्फ दिल्ली ये विधानसभा चुनाव के लिए ही इनकी सीट के लिए किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा की मुकम्मल जीत अरविंद केजरीवाल के ऊपर होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला करने में देरी की तो माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार इस जगह से सीट से हार जाएंगे और अंतर लगभग 3% के आवास रहने वाला है। तो समय रहते ही अरविंद केजरीवाल को चेत जाना चाहिए। आपको मेरा चैनल लाइक